गीत सुनाने के लिए तो आई थी, मगर मैं चाहती हूँ कि एक मतलब और 2-3 शेर आपकी खिदमत में और गीत के माहौल को बनाने के लिए ही फिर वो गीत पढ़ूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। यहाँ पर मुझे मालूम है कि शोता और हमारे सामने दोनों ही तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि पहले एक मतलब 2-3 शेर और नौजवान बड़ी तादाद में तशरीफ़ रखते हैं तो वो भी सुन लें। अरे नहीं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। मैं ये चाहती हूँ बुजुर्गों को मैं नाराज़ नहीं करना चाहती। वो भूतपूर्व नौजवान बन के सुनिएगा। प्यार के फूल मेरे दिल में खिलाने वाले। अच्छा, मतलब की बात होती है तो समझ में सबको ही आता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। सुनिएगा। प्यार के फूल मेरे दिल में खिलाने वाले, प्यार के फूल मेरे दिल में खिलाने वाले, अब तो आजा मेरी नींदों को चुराने वाले, अब तो आजा मेरी नींदों को चुराने वाले। मैं तेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करती हूँ। तस्बीह कहते हैं माला जपने को। सुनिएगा। मैं तेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करती हूँ, मैं तेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करती हूँ। मुझको दीवानी समझते हैं ज़माने वाले, मुझको दीवानी समझते हैं ज़माने वाले। और नौजवानों की नज़र ये शेर। इन गुलाबों को हवाओं से बचाए रखना, इन गुलाबों को हवाओं से बचाए रखना, इन गुलाबों को हवाओं से बचाए रखना। मेरे खत अपनी किताबों में छुपाने वाले, मेरे खत अपनी किताबों में छुपाने वाले। और मक्ता अर्ज है, समाप्त कीजिएगा। मैं ये चाहती हूँ मक्ता हमारे मंच पर, डाइस पर हमारे सभी बुजुर्ग और हमारी बहनें भी बैठी हैं, खास तौर पे शौरा इकराम और कवि बैठे हैं। मैं उनसे सबकी दुआएं चाहती हूँ, अगर किसी काबिल मक्ता हो तो। है अना का आप सब की तो मैं जहानत देख ही रही हूँ, मगर ये लोग खामोश हैं। मैं ये चाहती हूँ उनकी भी नज़र कर दूँ। है अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, है अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, है अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले, क्या कहने हैं। जब तलक जिंदा है मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल। मैं हासिल करती हूँ। है ना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, है ना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले, प्यार के फूल मेरे दिल। और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इजाज़त दे दें तो गीत सुनाओ। पढ़िए। मगर गीत को इस तरीके से मत सुनिएगा, मैं मर्सिया नहीं सुना रही हूँ। ये मुझे लगना चाहिए कि गीत की तरीके से, मुझे ख्याल है। मगर देखती हूँ कौन कौन खामोश रहता है गीत पे। गीत का मुखड़ा भी अर्ज है, समाप्त कीजिएगा। और सही मायनों में जो गीत जिसे कहते हैं, मैं वो गीत सिंगार का सुनाना चाहती हूँ। सुनिएगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुल कर किया इकरार, तूने ऐसा किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। इसी तरीके से सुनते रहिए और बंद सुनिएगा। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल मैं तेरी
کس کو پرواہ دل نے دل کی مانی تیرے تن کی دھوپ میں نے من کی چادر تانی میرا پہلے ہی کب تھا جواب میں اور لاجواب ہو گئی میرے دل پر لکھا تو نے پیار میں پیار کی کتاب ہو گئی. اور اسی طریقے سے ماحول بنائیے. میں چاہتی ہوں کہ نوجوان اپنی محبوبہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی اب بہت پر نوجوان ہیں تو وہ بھی ذہن میں رکھیں اپنی محبوباؤں کو اور یہ میرا بن سماعت کر لیں. زلفیں میری ساون بھادو آنکھیں ہیں میں خانہ موسم موسم بکھرا میرے روپ کا تانا بانا زلفیں میری ساون بھادو آنکھیں ہیں میں خانہ موسم موسم بکھرا میرے روپ کا تانا بانا ملا پنڈت عالم فاضل نادا ہو یا دانا جب تک پردے میں تھی مجھ سے شہر تھا یہ انجانا میں نے رخ سے جب الٹی نقاب تو نیت خراب ہو گئی میرے دل پر لکھا تو نے پیار میں پیار کی کتاب ہو گئی تو نے ایسا کیا اقرار میں کھل کر گلاب ہو گئی. واہ واہ کیا کہنے ہیں نا. میں شاہجہاں پور والوں کو اچھی طرح جانتی ہوں بڑے زندہ دل لوگ ہیں. آخری بند پڑھنا چاہتی ہوں اور ڈائس کے حوالے سے اگر کسی قابل ہو تو دعائیں چاہتی ہوں سنیے گا. دیکھوں تو پھولوں کا موسم سوچوں تو جنگل تھی توجہ چاہوں سنیے گا. دیکھوں تو پھولوں کا موسم سوچوں تو جنگل تھی ہونٹوں پہ مسکان سجی تھی روح مگر گھائل تھی. دیکھو تو پھولوں کا موسم سوچوں تو جنگل تھی ہونٹوں پہ مسکان سجی تھی روح مگر گھائل تھی جس کے گھنگرو سب زخمی تھے میں ایسی پائل تھی برسوں سے جو برسا نہیں میں ایک ایسا بادل تھی تو نے ہونٹوں سے جب چھو لیا میں قیمتی شراب ہو گئی میرے دل پر. کیا کہنے ہیں.